जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 12th का मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिफरेंशिएशन का फार्मूला देखेंगे और प्रत्येक फार्मूला पर हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यदि आपको फार्मूला आ रहा है तो हमारे लिखने से पहले आप जवाब अपने मन में ज़रूर दे दीजिएगा। तो हम बता रहे हैं फार्मूला इसका अवकलन, जिसको इंग्लिश में हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फार्मूला हम लिख रहे हैं नंबर 1 में। यदि आपसे पूछा जाए डी बाई डी एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n x के पावर n माइनस 1। देखिएगा ध्यान से, इस पर क्वेश्चन कैसे रहता है। तो देखिए, क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन रहेगा डी बाई डी एक्स के पावर 10 का डिफरेंशिएशन करने के लिए, डी बाई डी एक्स के पावर 10 का डिफरेंशिएशन करने के लिए बताइए हम कैसे करेंगे। तो फार्मूला में क्या बोला कि पहले पावर को लिख दीजिए, फिर x का x पावर में से घटा दीजिए। तो पावर का पावर लिख दिए, x का x और पावर में से घटा दिए, यानी 10 माइनस 1, 10 का 10 x के पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर मान लीजिए ऐसे रहेगा, यदि डी बाई डी एक्स के पावर 4x के पावर 5 रहे, 4x के पावर 5 रहे, तो इसमें करते क्या है, ध्यान से देखिएगा। 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए, डी बाई डी एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा। 4 कांस्टेंट है, उसको हम क्या किए, बाहर में साइड कर दिए। x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे, 4 का 4, x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखिए 5, x का x, 5 में से गया 4, यानी पावर लिख देना है, फिर x का x लिख देना है, पावर में से घटा के लिख देना है। 4 में 5 से गुना होगा तो 5 चौक 20, x के पावर 4, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा पहला फार्मूला था। अब हम देखते हैं दूसरा फार्मूला, ध्यान से देखिए। दूसरा फार्मूला हम यहाँ पर देख रहे हैं नंबर 2, डी बाई डी एक्स। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि कोई 4 है, मान लीजिए 4, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 0 होगा। इसी पर देखिए, यानी कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट यानी अचर होता है, कि 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई संख्या ले लीजिए आप, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। डी बाई डी एक्स, कोई पूछ दे कि पाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पाई पूछा जाता है एग्जाम में, पाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पूछा गया भी है, तो पाई का डिफरेंशिएशन 0 होता है। पूछ देगा कि डी बाई डी एक्स पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो इसका भी डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। अब देखिएगा तीसरा फार्मूला, तीसरा देखिएगा ध्यान से। कोई पूछ दे कि डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। कैसे, तो देखिए ध्यान से, इसका पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, इसका पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, तो पावर जितना है उतना लिख दीजिए, फिर x का x लिख दीजिए, अब पावर में से यानी पावर 1 में से 1 घटा दीजिए, यानी 1 x के पावर 1 में से गया 0, किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है, यानी x के पावर 1, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। इसी तरह पूछा जाएगा, देखिएगा ध्यान से, इसी तरह आपसे पूछा जाएगा कि डी बाई डी एक्स 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x का डिफरेंशिएशन, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 2 गुने 1 यानी 2 हो जाएगा। इसी तरह हम आपसे पूछेंगे कि 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 3 होगा। 4x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 4 होगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं चौथा फार्मूला। 3 तक हो गया है, अब हम देखते हैं चौथा, 4 नंबर। चौथा देखिएगा, चौथा में है, आपसे पूछा जाएगा कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, 11th में भी, कि त्रिकोणमितीय फलन टोटल 6 गो होता है। कितना होता है, 6 गो। कौन कौन, तो साइन, कॉस, टैन,
कॉसेक, सेक और कॉट। 6 गो त्रिकोणमितीय फलन होता है। हम 6 का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहला हमारा है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। आपके मन में यदि आपको याद होगा तो पता चल गया होगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में फार्मूला ही पूछ लिया जाता है, तो हम करते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, याद रखिएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस एक्स। बराबर की इधर लिख दीजिए चाहे नीचे लिख दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। पचमा देखिएगा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन नीचे मन है नीचे लिखिए, बगल में है तो बगल में। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस में कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। छठा देखिएगा, डी बाई डी एक्स tan x का डिफरेंशिएशन। tan x का डिफरेंशिएशन की बात करें तो सेक स्क्वायर एक्स, क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। 7 नंबर में है डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 8वां नंबर में है डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन। सेक एक्स इसका होता है सेक एक्स इंटू में tan x। 9वां है डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन। कॉसेक एक्स इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। कोई पूछे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो देखिएगा ध्यान से, ये तो फार्मूला है। कभी कभी एग्जाम में आपसे फार्मूला भी पूछ दिया जाएगा, और कभी कभी क्या किया जाता है, फार्मूला से बनने वाले बहुत सारे प्रश्न ये पूछ दिया जाता है। तो यदि आपको फार्मूला याद है तभी कोई प्रश्न बनेगा, यदि फार्मूला याद नहीं है तो आपसे प्रश्न नहीं बनेगा। देखिए अब अगला 10वां प्रश्न देखिएगा, 10वां फार्मूला 10 नंबर में हमारा है डी बाई डी एक्स। और देखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में पढ़े कि साइन का इनवर्स होता है साइन इनवर्स एक्स, कॉस का इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स। तो हम जानेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम होता है कॉस इनवर्स का। 11 नंबर में डी बाई डी एक्स आपसे पूछ दिया जाए कि कॉस इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स का सूत्र। 12 नंबर में देखिएगा ध्यान से, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है। तो tan इनवर्स एक्स का सूत्र बताइए आप, तो होता है इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए, ये प्लस में था और ये माइनस में, इसी तरह tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 13 नंबर में डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है, तो ये प्लस में बस माइनस में आ जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 14 नंबर देखेंगे, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का सूत्र। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का सूत्र, तो 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स एक्स का सूत्र होता है। 15 नंबर में देखेंगे, डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है, इसका होता है -1/x √x स्क्वायर माइनस 1। ये होता है हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स का सूत्र। एक बार और आप रिपीट कर लीजिए कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का तो सेक एक्स इंटू tan एक्स। उसके बाद लास्ट है कॉसेक एक्स का, तो कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स।
अब देखिएगा इसी तरह कि साइन इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है, तो 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है, तो -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है, तो 1/x√(x स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है, तो -1/x√(x स्क्वायर माइनस 1। देखिए दोनों सेम है, इसको देखिए, ये प्लस में है तो ये माइनस में है। फिर इसको देखिए, बस ये प्लस में है तो ये माइनस में, यहाँ पर भी देखिए ये प्लस में है तो ये माइनस में। यहाँ पर उल्टा चलता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस तो कॉस का माइनस है, बस माइनस प्लस थोड़ा ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे 16 नंबर, 15 तक हम देख लिए, अब हम 16 नंबर, इस जितने भी फॉर्मूला बता रहे हैं हम सब पर आपको क्वेश्चन भी बताएंगे। चलिए अब हम देखते हैं 16 नंबर, 15 तक हम फार्मूला देख लिए। अब हम देखते हैं 16 नंबर, ध्यान से देखिए। यदि आपको याद होगा फार्मूला तो हमारे बताने से पहले, हम बताएंगे उससे पहले आप मन में जवाब जरूर रखिएगा। और इस सब फार्मूला आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिएगा अगला d/dx, यदि आपसे पूछा जाए कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है। अब देखिएगा इससे क्वेश्चन क्या क्या आता है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर हम एक दो क्वेश्चन भी बताते हैं इस टाइप का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, d/dx आपसे पूछ दिया जाएगा e के पावर 4x का डिफरेंशिएशन, e के पावर 4x का डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ भी है क्वेश्चन। तो e के पावर 4x का डिफरेंशिएशन जैसे है वैसे लिख दीजिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, फिर से जब हम 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे, 4x के कैसे, x का डिफरेंशिएशन 1 आता है, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3x का 3, 4x का 4, इसी तरह 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे 4 आएगा, इसके गुना में आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4e के पावर 4x। दूसरा प्रश्न देखिएगा, d/dx e के पावर मान लीजिए 6x है, तो जैसे वैसे लिख दीजिए e के पावर 6x, और 6 इसका इंटू में आ जाएगा, बस इसको ध्यान रखना है, 6 कहाँ आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा। तीसरा देखिए पूछा जाएगा d/dx -2e के पावर -4x। देखिए क्या करेंगे, तो -2 को पहले बाहर कर दीजिए, -2 को बाहर कर दिए, d/dx e के पावर -4x हो गया, -2 हम बाहर कर दिए, d/dx e के पावर -4x हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, -2 का -2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यही होगा, तो जैसे वैसे लिख दीजिए। लेकिन एक शर्त क्या है, x का गुणांक -4 है, यहाँ पर इंटू में आ जाएगा -4। बस x का जो गुणांक हो ना इंटू में आ जाता है, x का जो गुणांक हो कहाँ आता है, इंटू में आ जाता है, तो माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 e के पावर -4x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस फार्मूला पर इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को जरूर मिलेगा। अब देखिएगा 70 नंबर ध्यान से देखिएगा, d/dx a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। d/dx a के पावर x का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाए तो देखिएगा a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x इंटू लॉग a ही होता है। a के पावर x इंटू लॉग ए क्या होता है, a के पावर x इंटू लॉग ए। इस पर भी हम प्रश्न बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, d/dx, देखिए एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा होगा, 2 के पावर x पूछा था एक बार पूछा था d/dx 5 के पावर x पूछा था, फिर एक बार पूछा था d/dx 10 के पावर x पूछा था। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बस काम करना है कि a के पावर x इंटू लॉग ए है, तो a के पावर x है, इसी तरह हम 2 के पावर x लिख देंगे। a का काम कर रहा है 2, a यहाँ पर 2, यहाँ पर a, यहाँ पर 2, यहाँ पर a तो यहाँ पर 5, यहाँ पर a तो यहाँ पर 10, यानी a का काम कर रहा है 2, 5, 10। तो जैसे वैसे लिख दीजिए, इसमें देखिएगा, जैसे वैसे लिख दीजिए, इसमें देखिएगा, जैसे है वैसे लिख दीजिए। एक बार में कंपेयर करके जब हम पढ़ते हैं तो आसानी से समझ में भी आ जाता है और याद भी हो जाता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। जैसे वैसे लिख दिए, बस यहाँ पर क्या कर देना है, log 2, क्योंकि यहाँ पर log a है ना, तो इसी तरह यहाँ पर log 5, यहाँ पर log 10। जितना बता रहे इससे आपको
बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में ज़रूर आएगा, तो आप लोग अच्छे से इसको नोटबुक में लिख कर रिविज़न कर लीजिएगा। तो हो गया हमारा 16 पर 3 प्रश्न, 17 पर 3 प्रश्न। अब हम देखेंगे 18। अब देखिएगा 18 नंबर, 18 नंबर देखेंगे फार्मूला। 18 नंबर में देखिएगा पूछ दिया जाता है कि d/dx रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। कई बार पूछा गया कि रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसका होता है 1/2 रूट x। लेकिन आता कैसे, 1/2 रूट x आया कैसे, तो इसको हम आपको निकाल के बताते हैं। देखिए d/dx का d/dx रूट x का डिफरेंशिएशन कहा रहा है करने के लिए, तो d/dx रूट x, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, x के पावर 1/2। इस बात को ध्यान रखिएगा, रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या के, यानी x के पावर, x में रूट है यानी x के पावर 1/2, y में रूट है तो y के पावर 1/2, 4 में रूट है तो 4 के पावर 1/2, यानी किसी भी संख्या में रूट हो तो उसके पावर 1/2 होता है। देखिएगा डिफरेंशिएशन हम क्या पढ़े हैं, देखिए डिफरेंशिएशन पढ़े थे कि x के पावर 10 का डिफरेंशिएशन करना है, तो पावर 10 का 10, x का 1 है, 10 में से गया 9, तो यहाँ पर वही काम करेंगे। पावर 1/2 1/2 लिख दीजिए, x का x लिख दीजिए। अब पावर में से 1 घटाना, नहीं 1/2 में से 1 घटाना है, तो 1 घटाइए, 2 एलसीएम तो 1 - 2 यानी -1/2। 1/2 में से 1 घटाएंगे, यानी आधा में से 1 रुपया घटा रहे हैं, तो यहाँ पर -1/2 आ जाएगा, 1/2 का 1/2। अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिएगा, x के पावर -2, इसको नीचे लाएंगे तो x के पावर प्लस में 2 हो जाएगा, x के पावर -2 है तो यहाँ पर 1/x के पावर होगा 2, लेकिन प्लस में होगा। वही चीज़ यहाँ पर जब नीचे आएगा तो 1/2 प्लस में आ जाएगा, 1 का 1, 2 का 2, 1 का 1, x के पावर 1/2 को ना हम रूट x लिख सकते हैं, यानी 1/2 रूट x हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो पूछा जाएगा कि रूट x का डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछा जाता है, कभी कभी आप सब्जेक्टिव बनाइएगा उसमें भी आपको काम आएगा। तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x कैसे आया, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम आपको बता दिए हैं कि रूट x का मतलब x के पावर 1/2 होता है। ठीक है, आगे देखिए, अब जब डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन में हम क्या पढ़े, जो पावर है उसको लिख देना है, x का 1 है, पावर में से 1 घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पावर 1/2 है, लिख दिए, x का x 1/2 में से 1 घटा दिए तो -1/2 आ गया, 1/2। अब देखिए जब पावर में x के पावर -2 है, जब नीचे आता है तो प्लस में आ जाता है, यहाँ भी जब नीचे आएगा ना तो प्लस में आ जाएगा, 1 में 1 से गुना हुआ 1, 2 का 2, x के पावर 1/2 को हम रूट x लिख सकते हैं। कैसे, रूट x को x के पावर 1/2 लिखे, इसी तरह x के पावर 1/2 को हम रूट x लिख सकते हैं, यानी 1/2 रूट x है, किसका सूत्र है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन है 1/2 रूट x। अब हम देखेंगे 18 के बाद 19 नंबर, देखिएगा ध्यान से, 19 हम आपको यहीं पर बताते हैं, इसको मिटाकर 19 नंबर ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा जाएगा log m इंटू n का फार्मूला क्या होता है, इसमें यूज आता है, इस सब का यूज होगा। log m इंटू n पूछे, गुना में रहे तो इसका होता है गुना वाला प्लस होता है log m प्लस log n, गुना वाला में जोड़ का चिन्ह होता है log m प्लस log n, याद रखिएगा। ये आपको डिफरेंशिएशन में भी काम देगा और इंटीग्रेशन में भी काम देगा। तो log m इंटू n आपसे पूछा जाए, log m इंटू n पूछा जाए तो होता है log m प्लस में log n। अगला है log m बटा में n पूछा जाए। अब देखिए भाग में आ गया है, आपसे पूछा जाए कि log m बटा n क्या होगा, log m बटा n क्या होगा, तो log m बटा n में हम घटा देते हैं, यानी log m माइनस log n हो जाएगा। यदि पूछा जाए log m के पावर n क्या होगा, पावर वाला है, log m के पावर n क्या होगा, तो इसका हो जाएगा n log m हो जाएगा, n log m हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 19 फॉर्मूला देख लिए। बिस्मा में है, बिस्मा में देखिए आपसे पूछ दिया जाए d/dx x 20 नंबर में log x का, आपसे पूछा जाए कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है। इस तरह से हम 20 फार्मूला देखे। अब हम क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है,
वही क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। मैथ में क्या नियम है, बस आपको अंक हो सकता है वही पूरा का पूरा रहे, या बस अंक डिफरेंट कर दे लेकिन टाइप वही रहे, टाइप सेम रहेगा, अंक थोड़ा सा डिफरेंट कर सकता है। तो हम एक टाइप का दो प्रश्न आपको हम देंगे, आप उसका प्रैक्टिस अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट अभी तक मैथ नहीं भी पढ़े होंगे, इतना वीडियो देख लेते अच्छे ढंग से, उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि वो बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन जितना बता रहे हैं उस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। बस आपको करना क्या, जो हम बताए उसको जाके 2 बार 3 बार 4 बार क्या कीजिए, आप उसको लिखिए और उसको लिखना है और प्रैक्टिस करना है, लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये रटने का चीज़ नहीं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद।